नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। जब भी हम सड़क पर उतरते हैं, जब भी हम सड़क पर जाते हैं, ये सोचिए किसी को हमसे नुकसान ना हमें किसी से नुकसान हो, यानी सेफली आप जाइए। अगर कभी कुछ ऐसा हो भी जाता है तो एक दूसरे से ऑब्लाइज कर कम से कम मामले को वहीं सुलटाया जाता है। जहाँ एक तरफ हम बात करते हैं महिलाओं के मान सम्मान की, और होना भी चाहिए, पर ये कहाँ की दादागिरी है कि किसी महिला को बीच सड़क पीटना, यानी कि बिना गलती कोई हो भी ना उसके बाद पीटना। और जब वो महिला पुलिस स्टेशन जाती है एप्लीकेशन लेकर, ये दिखाते हैं हम आपको एप्लीकेशन, ना ही इस महिला का एमएलसी होता है, इनके हस्बैंड खुद इसका एमएलसी करवाते हैं। यानी कि जो पुलिस की ड्यूटी है, अब आम जनता खुद ही वो ड्यूटी निभाएगी। ये इन कमियों के कारण ही क्राइम रेट, जो देश की बात करें, जम्मू कश्मीर की बात करें, तभी क्राइम रेट बढ़ता है जब ऐसे लोगों पर पुलिस शिकंजा कसने में विफल रहती है। चलिए पूरा वाकया क्या है। हमें बुलाया गया तो हम आए, पर उससे पहले हम महिला के इसके निशान देखें। सबसे पहले इनके होंठ के ये देखिए, ये ज़ख्म, ये खुद तो इस महिला ने नहीं मारे होंगे। ये देखिए, ये स्वेलिंग है यहाँ पर, जो हम बता रहे हैं, हाथ भी नहीं लगाया जा रहा, यानी पत्थर की तरह हुआ जिस तरह से। ये देखिए, यहाँ पे भी पूरी स्वेलिंग है। ये अंदरूनी चोटें हैं, ये देखो अंदरूनी चोटें हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं। ये हम भी हाथ नहीं लगा पा रहे, यानी इतना सख्त बुरी तरह से मारा। चलिए इन्हीं से जानते क्या हुआ था। मैम पहले नाम बताइए। मेरा नाम लक्ष्मी है मैम। मैं और मेरे हस्बैंड शाम को हम यहाँ से अपने घर को जा रहे थे, तो इन्होंने मेरी बहन का बेटे का बर्थडे था। किस एरिया में जा रहे थे, कहाँ जा रहे थे, एरिया कौन सा था? एरिया एक्सचेंज। अभी कहाँ खड़े हम? गाड़ी गार्ड। तो मैम एक्सचेंज के पास मैम मैं और मेरे हस्बैंड, उन्होंने बोला नंबर लेते हैं। मेरे हस्बैंड ने साइड पे बाइक लगाई, तो वो आए, उन्होंने फ़ोन पे बात कर रहे थे। बुजुर्ग, इतने बुजुर्ग भी नहीं थे, ठीक ही थे। तो उन्होंने सीधा मेरे हस्बैंड के बाइक के आगे ब्रेक लगाई। बात करते करते फिर कहता गंदी गालियाँ देने लगे मेरे हस्बैंड को। फिर मैं पास में थी, कहता यहाँ पे लुच्च खिला रहा है, ये मतलब गंदी बातें बोलने लगे। फिर मैंने उनको बोला, मैंने कहा आप अंकल कैसे बात कर रहे हो, आपको अक्ल नहीं है बात करने की? आपके घर में बेटी है नहीं, आप कैसे मेरे से बदतमीजी बात कर रहे हो? कहता पीछे, उसने कुछ नहीं बोला। पीछे से थर्ड पर्सन आया, उसने मुझे इतनी पहले मेरे हस्बैंड को मारा, उसको ऐसे मारा, कड़ा उतार के ना सर पे मारने लगा। फिर मैं आगे होगी, मैंने धक्का लगाया उसको कि भैया आप ये क्या कर रहे हो? तो उन्होंने सीधा मेरे को यहाँ पे मारा, फिर यहाँ पे मारा, फिर मेरे पेट में मारा, फिर मेरे को यूरिन बाहर आ गया मेरा, यहीं पे वहीं पे। और मैम किसी ने मेरी हेल्प की, कोई नहीं यहाँ से आया। आपको सबके सामने? मैम सबके सामने, आपके पास वीडियो भी आप देख सकते हो, सबके सामने मुझे किसी ने नहीं बचाया, सभी तमाशे देख रहे थे मैम। मैं अकेली, मेरे हस्बैंड अकेले, किसी ने नहीं मैम। और ऊपर से उनकी जानते हो उन लोगों को? मैं लेडीज को जानती हूँ, लेकिन उन लोगों को नहीं जानती जिन्होंने मुझे मारा। उनके साथ एक लेडीज भी? हाँ, लेडीज वो इधर ही साथ में रहती है। कहती है आपकी गलती है। मैंने कहती मैं ऊपर से चढ़ के मैं देख रही थी। अगर महिला है तो महिला हो के सामने दूसरी महिला पर मर्द हाथ उठा रहे हैं। हाँ, इस तरह की महिला है, यानी वो मैम पता नहीं वो कैसी महिला, लेकिन उसने मेरा कौन सा क्राइम कर दिया था, जुर्म कर दिया जो आपको पीटा? मैम मैंने तो कोई जुर्म नहीं किया। मैं और मेरे हस्बैंड साइड पे खड़े हुए थे, उन्होंने बाहर से आके इतनी जोर से हमें मारने लगे। मेरे हस्बैंड देखो कितने वीक है, वो नहीं इतने, हमने कभी उन्होंने आज तक मुझे नहीं थप्पड़ लगाया। हमने कभी ऐसा सीन देखा ही नहीं कि कोई हमें ऐसे मारेगा या कुछ ऐसा। मेरे डर के मारे मेरा बाथरूम निकल गया मैम, ऐसा उन्होंने ऐसा किया मेरे साथ। उसके बाद आपने कंप्लेन दी पुलिस स्टेशन में? जी मैम, मैंने कंप्लेन दी। ये दर्शकों को बताना चाहेंगे, ये गाड़ी का शायद नंबर भी इन्होंने बीच में दिया मैम। रात को भी मैंने कंप्लेन की। ये हम आपको बताएंगे, गाड़ी का नंबर नहीं लिखा हुआ आपने यहाँ पे। मैम गाड़ी का नंबर इन्होंने सरदारों ने सारे ने रख दिया आगे कि गाड़ी का नंबर नहीं देखने दिया मुझे। आपको सबूत नहीं मिलेगा, वीडियो मिलेगी। ऊपर से वो बोल रहे हैं कि आपको सबूत नहीं है, ये हमारा मोहल्ला, हम तेरे को नंगी यहाँ पे जला देंगे। कहते ये थाना क्या, हम मानते थाने को भी हम थाने से जब आप गए कंप्लेन लेने, वहाँ से कोई आपको एमएलसी नहीं करवाया? मैम कुछ नहीं करवाया, मैं खुद ही, मेरे पेन हुई, मैं अपने हस्बैंड को बोला, मैंने कहा मेरे दर्द हो रही है, मेरे साथ चलो। वो मेरे साथ गए, वहाँ पे हम दोनों ने एमएलसी करवाया। उन्होंने बोला ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है आपके पास? जी मैम, घर पे ही है, वो लानी चाहिए। मम्मी मंगवाना। एमएलसी करवाई आपने? जी मैम मैंने करवाई। आपने दी है थाने में? वो नहीं मैम दी मैंने, उन्होंने अब बुलाया मुझे, मगर हम नहीं अबे गए। जी मैम ये देखो। जी बिल्कुल, ये देखा हमने, दिखाया दर्शकों। ये देखिए, इन्होंने जिस तरह से कहा, बात कुछ भी नहीं थी, पर ये कहाँ की इंसानियत है। यानी आप सड़क पर जब उतरते हैं, दादागिरी, मन करे किसी को भी पीट दे, यहाँ तक कि महिलाओं का भी लिहाज ना करे। और जो महिला साथ में थी वो भी एक महिला थी,
अफसोस होता है ऐसी सोच पर। समाज में ऐसे लोग भी सामने हैं जो महिला को, खुद महिला होकर दूसरी महिला को सामने अपने ही घर के मर्दों से पिटते देख रहे हैं। यानी शर्म आती है ऐसे लोगों पर। और उसके बाद अब पुलिस की तरफ से कोई फ़ोन वोन आया आपको? मैम नहीं, अभी आया, अभी पता नहीं इन्होंने क्यों किया, मुझे खुद नहीं पता। कहते अभी आ जाओ। कल की मैम रिपोर्ट लगी हुई है मेरी, इन्होंने कुछ नहीं कार्रवाई की। मैं खुद जाके मेरी छोटी सी मैम बेटी है, मैं मेरी फीड करती है मेरे को, लेकिन उनको ये मैंने ये भी बताया मेरी छोटी बेटी है, मुझे घर जाना है, अब थोड़ा जल्दी करो। मैम बैठे, मुझे कहते चाय पी लो, बोलते चाय पी लो। मैंने कहा मैंने चाय पी के क्या करना है, मेरा छोटा बच्चा है घर में। कल रात को कितने बजे गए थे आप कंप्लेंट? मैम 8:30 चलेगी थी, जैसे ही उन्होंने मुझे मारा मैं भागी। मैं अगर ये बदमाश लोग हैं मेरे हस्बैंड को मार देंगे, मैं सीधा उधर ही गई अपने बचाव के लिए। हमने कोई नहीं, उन पर कुछ नहीं, हमने कुछ हमला नहीं किया, हम सीधा उधर ही गए, मैं और मेरे हस्बैंड। उन्होंने फिर बाद में बोलने लगे, ये देखिए मैम, ये यहाँ पर MLC तो नहीं लिखा हुआ, ये MLC नंबर, हाँ ये दर्शकों को बताना चाहिए, MLC नंबर 143। यानी जो काम पुलिस का है, अगर ये महिला वहाँ गई थी कि मुझे मारा है, पुलिस की ड्यूटी बनती थी इनका सबसे पहले MLC करवाना। क्यों नहीं करवाया, क्यों नहीं अपनी ड्यूटी निभाई भी, इसका कारण हम नहीं जानेंगे। पर हाँ ज़रूर पुलिस के आला अधिकारी से रिक्वेस्ट ज़रूर करेंगे कि अगर ऐसा होता रहा तो कहीं ना कहीं आम जनता का पुलिस पर से विश्वास ही उठ जाएगा। क्योंकि अगर MLC महिला या पुरुष जिसको एक साथ भी ये सारा हादसा हुआ खुद ही जाकर करवाएंगे तो पुलिस स्टेशन, पुलिस चौकियाँ किस लिए बनाई हुई हैं? चलिए इनसे जानते हैं। आपका नाम? मैम सोनू है मेरा नाम। मैम क्या हुआ था एग्जैक्टली, आप भी बताइए। मैम मैं रात को ड्यूटी से आया, मैं गया अपने रूम में, तो रास्ते में मेरे को मिल गए, बोलते बाइक मोड़ो, हमने जाना केक लेने। मैंने बोला ठीक है, तो मैंने रास्ते में ऐसे साइड पे लगाई और ये आते ही बोलने लगे चलो वापस मोड़ो। मैंने वापस ही अभी मोड़ी, साइड पे लगाई एकदम नाली के पास बाइक, इतनी जगह, और वो सरदार जी है उन्होंने सीधा मेरी बाइक के ऊपर चढ़ा दिया। तो मारा नहीं, टच नहीं, बस जोड़ दिया। मैंने बोला, फिर भी मैंने बोला चलो मेरे से गलती होगी, तो मैं बोलता मैंने क्या करना है लड़कर, मैं सीधा मैंने साइड पे किया, वो गालियाँ देने लग गया, बोलता तेरे बाप की रोड है, ये है। तो मैंने बोला चलो ठीक है सर, मेरे से गलती होगी, मैंने बोला मेरे से गलती होगी। वो आगे से बोलने लगा, मेरे को गंदी गाली दी। इसने बोला अंकल जी आपके घर में माँ बहन नहीं है, बोलता। फिर उसने बोला नहीं, पीछे से क्रेटा वाला आया, तो उसने आते ही मेरे थप्पड़ मारा, बात नहीं सुनी। मैंने बोला पहले बात सुन लो। आते उसने मेरे मारा, ये कड़ा मारने लगा सिर पे, तो ये आगे हो गए, इन्होंने आगे हो गए, इन्होंने धक्का मारा उसको, उसने इसके थप्पड़ मारा, शटर के साथ मारा, फिर इसको पेट में मुक्का मारा, इसका यूरिन निकल गया। क्या मैं ये चाहता हूँ उसके घर में माँ बहन नहीं थी, उसको कभी मारा उसने? क्या इधर इनको दिखा रहा है अपना गुस्सा आगे, इसको नहीं पता बहन के साथ कैसे ये अपनी बहनों को भी मारता है। अब मेरे को लोग बोल रहे नहीं, बोलता मैं इधर ही मार दूंगा, अगर कहीं भी गए तो जला दूंगा तेरे को नंगी। लेकिन मैं बीच में फंस गया, वीडियो भी है मेरे पास। मेरे को अभी मैं गया था 10 बजे थाने में, वो साहब नहीं थे वहाँ पे, और जो मुंशी साहब बैठे थे शायद, तो उन्होंने बोला आपके पास सबूत है? मैंने बोला सबूत है, वीडियो मैंने लाई है, वीडियो मिल गई है। तो देख ऐसे बोलने लगे, जनता को दिखेगा, आप लाओ, दिखाएंगे, क्योंकि अंधेरे की वीडियो है, अंधेरे की वीडियो इतनी दिख नहीं रही है, फिर भी हम बताएंगे आपको। आप लाओ तो फिर होगा। लेकिन उसने आते ही गाड़ी भगा के ले गया, वो आते ही गाड़ी उसने लगाई, निकला बाहर, बोलता राड़ निकाल। जब उसने कड़ा मारा, जब मेरे कड़ा मारने लगा तो मेरे को चक्कर आ गए, पहले उसने 2-3 मेरे मारे, तो इसने धक्का मारा जब कड़ा निकालने लगा। मेरे साथ बच्चा था 3 साल का, इन्होंने वो भी बच्चा नहीं देखा, और लोग औरतें देख रहे हैं तमाशा कि इसको मार पड़ रही है, किसी ने नहीं बचाया। वो भी हमारी बरादरी थोड़े ऐसे है जो निकल के गए, बोलते आगे से ये बंगी है। क्या हमारे माँ बाप इनकी गलियों में झाड़ू मारते इसलिए बंगी है? हमारे लोगों की कोई वैल्यू नहीं है। ये सरदार है, इनको कड़ा किस लिए मारना देता है कि वो सिर में मारो लोगों के, ये हत्या कर दे किसी की। और पुलिस वालों से मैं यही बोलता हूँ, मैंने रात को 100 नंबर पे डायल किया, मेरी कॉल चली, लेकिन इन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं दी, शायद उठा के साइड पे रख दिया। ये किस लिए नंबर इन्होंने रखे हैं? खाली वो तब आते जब मेरा उधर मर्डर हो जाता, जब मेरी वाइफ का हो जाता, इन्होंने आना था बत्तियाँ जलाते, इधर मर्डर हो गया है। लेकिन ये तब कोई नहीं आए। इन्होंने 2 दुकान वाले को पूछा, इन्होंने पूछा क्या हुआ, इन्होंने बोला हमारे इनके कैमरे चल रहे हैं। उन्होंने बोला नहीं हमारी LED उतार रही है, हमारे सामने कैमरे चल रहे थे। सामने एक लेडीज आती उस वक्त जब वो सरदार मार रहा, वो भी आते मेरे ऊपर हाइपर हो गई, ये साथ ही रोड के ऊपर रहती है। उसने मेरा गलमा पकड़ा, फिर इसको धक्के मारने लगी, वो सरदार मारता ही गया, मौका मिल गया उनको, उन्होंने मेरे को घेरा डाल दिया। महिला के ऊपर हाथ उठाना ये कहाँ तक सही है कि व्यक्ति एक पुरुष का? मैम वो फिर मैं क्या बोल सकता हूँ, उसको खुद भी होना चाहिए। फिर मेरे मुंह से ऐसी जुबान निकलेगी कि वो सुन नहीं सकेगा, क्यों उसके घर में, मैं वही बोलना चाहता हूँ, उसके घर में बहन नहीं थी जो ऐसे मार रहा था उसको, इसके कपड़े तक फाड़ दिए खींच के। खींचे थे इसने मेरे कपड़े, उसको इतनी
पता नहीं चला। और मैं पुलिस वालों के पास गया, अगर मैंने एप्लीकेशन दी तो रात को चल भी सकते थे, चलो इसकी MLC बनाओ, इसके प्रिंट छपा हुआ है। यूरियन बताया इनको कि यूरियन निकल गया, साइड पे होके खड़े हैं, लेकिन ये नहीं बोला कि चलो आपको हम हॉस्पिटल लेके चलते हैं, कुछ नहीं बोला। वो भी 11 बजे तक टाइमिंग लिखी है। लिखा हुआ है MLC जो बनी अजॉल्ट, ये देखिए जनता भी अजॉल्ट का मतलब जानती है। ये देखिए MLC नंबर 143 और अजॉल्ट जो रिपोर्ट MLC के अजॉल्ट, अगर अजॉल्ट हुआ तो अजॉल्ट किसने किया, यानी किसने मारा है इसको, तो वो चीज़ तो पुलिस का कर्तव्य था ना। अगर हॉस्पिटल वाले लिख के दे रहे हैं कि MLC और अजॉल्ट है, तो अजॉल्ट किसके द्वारा किया गया। जी आप क्या कहना चाहती हैं? मैम मैं इनकी मदर हूँ। मैम जी क्या कहना चाहती हैं? मैम हम तो घर पर थे, हमें नहीं पता इनके के साथ क्या हुआ। बड़ी वाली बेटी सामने देख रही थी, उन्होंने बोला लड़की की झगड़ा हो गया। हम गए तो देखा तो ये पहुंच गए थे चौकी में। तो हमने इनको बोला कोई बात नहीं, तू आ जा, रहने दे, हम इन लोगों से क्या मुंह लगेंगे, है ना, सरदारों के मुंह कौन लगेगा। तो ये बोलने लगी मेरे को ज़्यादा चोटें आई है। फिर जब मैंने इसको देखा, मैंने बोला तू जा करवा कर आ, ये तेरा पेन वगैरह होने लगी। हाँ गलत हो गया मैम इसके साथ बड़ा। इसको तो जब मैंने इसकी पैंट गिल्ली देखी ना, बाथरूम निकला हुआ था, मैम मैं माँ थी, मैं देख नहीं पाई इसको कि क्या ऐसा भी लड़कियों के साथ होता है। कल को देखो ये मैम, ये मेरी पोती है, कल को इसका रहना मोहल्ले में नहीं, हम इसको नहीं निकाल सकते किसी को। कल को कोई भी आएगा लड़कियों को मार कर चला जाएगा। हमारे लोगों की यही वैल्यू है। ऊपर से बोल दे ये भंगी है, इनको निकालो, मारो, यहाँ से बाहर निकालो। हम सबसे पहले तो इंसान है ना, ये तो जिस देश में रहते हैं ये चीजें तो होनी नहीं चाहिए। ये बोलते मैम भंगी है आप लोग, ये मैम ऐसे ही बोलते हैं भंगी भंगी। हम चलो हम सफाई कर्मचारी हैं, हम लोगों का करते हैं। आप भी तो हर घर जाके घर की गंदगी साफ करते हैं, आप तो गलियों नालियों की गंदगी साफ करते हैं। हाँ मैम के लिए तो 370-35 की बात की ओवरब्रिज किया गया ताकि आपको आप लोगों को भी वो मान सम्मान मिले। मैम ये हो गया यूपी बिहार, लड़कियों के लिए ये सेफ जगह नहीं रही मैम। पहले थी ये सेफ, अब तो लड़कियों को शरेआम पीट रहे हैं, शरेआम औरतों को पुलिस वाले भी मारते हैं। रोइए मत आप, रोइए। क्या किस तरह का इंसाफ चाहती हैं आप? मैम मैं यही चाहती हूँ उसको मेरे सामने लेके आओ, मैं उसको पूछूं मेरी गलती क्या थी, मैंने क्या किया जो आपने मुझे मारा। मैं यही पूछना चाहती, मेरी कोई गलती नहीं थी। मुझे पता है मैं और मेरे हस्बैंड कोई गलती नहीं, हमारे साथ छोटा बच्चा था, हमारी किसी चीज़ की भी नहीं गलती थी। अब मैम यहाँ पे कैमरे भी लगे हैं, ये हमें कैमरे फुटेज नहीं दे रहे। मैं चाहती हूँ कि हमें कैमरे फुटेज दिखाए। ये जो फुटेज आपके पास ये कहाँ से लिया? ये मैम ये किसी ने दिया मुझे, सेंड किया था मुझे। जी मैम, वो भी किसी बच्चे ने बना के दिया मुझे। बड़ा गलत हुआ। चलिए किसी ने तो इंसानियत है। जी मैम, हम गवाही देंगे। वो कहती मैं गवाही दूंगी दीदी के साथ। उस दिन रात को भी वो नहीं डरी, कहती यहाँ पे कोई लड़की सेफ नहीं है, कहती आज आपको मारा कल मुझे भी मार सकते हो। ये कौन सी तानाशाही हुई भला? मैम बहुत बेरहमी से गाड़ियों में आना, लोगों की महिलाओं को मारना। मैम मेरा पूरी रात ना मैं सो नहीं सकी। अभी भी मेरी ये चीज दर्द हो रही है, मैं ऐसे कर रही हूँ, मेरे पेन हो रही है पूरे गर्दन में। हमने अभी फोन किया था, दर्शकों को बताना चाहेंगे SHO लखवीर जी से, लखवीर सिंह है जो जहाँ पर गाड़ी गड़ के हमने उनसे कॉल की, पर उन्होंने आगे से लिखा आई विल कॉल यू लेटर, यानी बाद में कॉल में भी वो कोई व्यवस्था भी हो सकती है। अब हम ज़रूर थाने में ज़रूर जाएंगे, चौकी में जाकर पता करेंगे आखिर बात क्या और क्या कार्रवाई हुई। अफसोस होता है ऐसी चीज़ें देखकर। आज 21वीं सेंचुरी में है, प्रधानमंत्री जी क्या कहते हैं, 370-35 को अब्रोगेट किया कि जो वाल्मीकि समाज है, गोरखा समाज है या दूसरे लोग हैं जिनको जो 50-50 साल से 60-60 साल से यहाँ पर रह के पर उनको हक नहीं उनके मिले, अधिकार नहीं मिले, वो उनके जिनके माता पिता सफाई का काम करते हैं, कम से कम उनके बच्चे पढ़ लिख कर किसी अच्छी पोस्ट के हकदार हों। इसीलिए बड़े बड़े कदम उठाए गए महिलाओं के मान सम्मान के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए। पर क्या आज के दौर में इतना सब कुछ करने के बाद भी क्या समाज के लोग समझ पाए इस चीज़ को? खुद सोचिए, एक महिला को बीच बाजार के पीटना, वो भी बिना गलती के, उसके बाद उसका टॉयलेट यानी कि बाथरूम भी बीच में हो जाता है। छोटी बच्ची नहीं, एक बच्चे की माँ है, पर शर्म आती है ऐसे लोगों पर। क्या समझते हैं आप लोग, अगर आप अपनी बड़ी बड़ी गाड़ियों में आते हैं, बड़े रसूखदार लोग हैं, पर सोच आपकी बिल्कुल छोटी है, कैसे हिम्मत हो जाती है आपकी किसी महिला के ऊपर हाथ उठाने की? और उसके बाद देखिए पुलिस का रवैया, गाड़ीगर पुलिस का रवैया। ये महिला जाती है वहाँ पर, कंप्लेन लेती है। तरीका तो ये था कि पुलिस के पास अगर गए हैं शिकायत लेकर तो पुलिस उनका MLC करवाए, क्योंकि चोटों के निशान साफ महिला के जुबान यहाँ पर होंठ के ऊपर, यहाँ पे हाथ भी नहीं लगाया जा रहा। और डॉक्टर कोई बेवकूफ़ नहीं जो बैठे हैं डॉक्टर, उन्होंने साफ तौर पर लिख कर दिया अजॉल्ट और MLC बनाया हुआ है। तो इसके अगर ये ड्यूटी थी पुलिस की, पर ये ड्यूटी इसके हस्बैंड और इन्होंने निभाई, वो भी जब रात को पेन हुई। मे भी अगर ना होती तो ना जाते,
यानी कि अगर गरीब इंसान है, अगर लोगों के इतने रसूखदार नहीं है तो उनके साथ कुछ भी होता रहे। जात पात माने नहीं रखती, वो किसी भी धर्म के हों, किसी भी जात के हों, किसी भी कम्युनिटी के हों, पर महिलाओं की इज्जत एक समान है। शायद लोग आज भी दकियानूसी सोच रखते हैं, ऐसे लोग जो बड़ी बड़ी गाड़ियों में तो आते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में, बड़े बड़े मकानों में, बड़े बड़े महलों में तो रहते हैं, पर सोच उनकी छोटी और गिरी हुई है। तभी कहते हैं देश नहीं बदल रहा। देश तभी बदलेगा, देश के लोगों की सोच बदलेगी। हम ज़रूर कोशिश करेंगे इस परिवार का की मदद ज़रूर करेंगे, क्योंकि ये महिला के सम्मान की बात है, इसकी गरिमा की बात है। जहाँ पर बात करते सुरक्षा की, वहीं पर आज दिन दहाड़े अगर लोगों की, महिलाओं को रात चलते ऐसे ही पीटते रहेंगे तो खुद बताइए क्या आपकी, हमारी बेटियां सुरक्षित हैं? क्या आप और हम सुरक्षित हैं? सवाल ये बड़ा खड़ा होता है। अपने कमेंट्स ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में दीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और हम भी कोशिश करेंगे लखविंदर जी से जाकर पूछने की कि आखिर आपके पुलिस चौकी से कोई भी पुलिसकर्मी इनके साथ क्यों नहीं गया MLC करवाने के लिए, क्यों कार्रवाई अभी तक नहीं हुई। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।